प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा छठी का गणित अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना अध्याय का नाम है और प्रश्नावली है 3.6। उसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसका ए भाग है 18 और 48 दो संख्या हैं जिनका महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो यहाँ हम 18 के गुणनखंड करेंगे तो ये आए 2 गुणित 3 गुणित 3, तो 2 तिया 6 तिरी 18। और 48 के क्या हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, तो 2 दूनो 4 दूनो 8 दूनो 16 तिरी 48। तो ये 48 आया। तो 18 और 48 का महत्तम समावर्तक निकालना है। तो कौन से अंक निकालेंगे, जो दोनों में हो। तो 2 दोनों में है, यहाँ 2 लिख दिया। उसके बाद में ये 3 है और यहाँ एक 3 है, ये लिख दिया। इसके बाद में ये 3 बार 2 है पर ऊपर नहीं है, और यहाँ पर 2 बार 3 है पर यहाँ एक ही बार है, तो एक बार हमने लिख दिया। तो 2 तिया 6, ये इसका महत्तम समावर्तक आ गया। उसी प्रकार ये संख्या है, 2 अंक की संख्या है, इनके महत्तम समावर्तक है। या 3 अंक की संख्या का बताता हूँ मैं आपको। जी है 70, 105 और 175। तो 70 के गुणनखंड करें तो 2 गुणित 5 गुणित 7, तो 2 पंजा 10, 10 सत्या 70। 105 के गुणनखंड हैं 3 गुणित 5 गुणित 7, तो 3 पंजा 15, 15 सत्य 105। 175 के गुणनखंड हैं 5 गुणित 5 गुणित 7, तो 5 जम 25 सत्य 175। अब इन तीनों का महत्तम समावर्तक निकालना है। तो देखो, जो तीनों में हो वो यहाँ पे है 2 3 5। देखो 5 5 5 तीनों में है, तो ये 5 निकाल लिया। 7 7 7 तीनों में है, तो ये 7 निकाल लिया। तो 5 सत्य 35 हो गया। तो 70, 105 और 175 का ये क्या आ गया, महत्तम समापवर्त आ गया। ये कितना आ गया, 35 आ गया। अब यहाँ पर देखें, एच में 91, 112 और 49 का महत्तम समापवर्त। 91 बराबर 7 गुणित 13, 112 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7, तो 49 बराबर क्या है, 7 गुणित 7। तब इन तीनों में देखो कॉमन क्या है, कि यहाँ 7 है, यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, केवल 7 ही है। तो इन तीनों का महत्तम समावर्तक क्या हो गया, 7 हो गया। तो इसी प्रकार ये सभी हल क्या हुआ मैंने आपको, तो ये इस वीडियो को रोक के आप इनके सभी के उत्तर यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा सवाल है, निम्न का महत्तम समावर्तक क्या है। पहला है 2 क्रमागत संख्याएं, बी है 2 क्रमागत सम संख्याएं और सी है 2 क्रमागत विषम संख्याएं। तो यहाँ मैंने उदाहरण ले लिए हैं। देखो, 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 होता है। कैसे निकाला हमने, देखो 2 क्रमागत संख्या लिए 1 और 2, इनके गुणनखंड करें तो 1 का गुणनखंड तो 1 ही होगा और 2 का होगा 1 गुणित 2। तो इनका महत्तम समावर्तक क्या हो गया, जो दोनों में कॉमन हो, 1 है, तो ये इसका 1 आ गया। यहाँ पर 3 और 4 दो संख्या ले ली, तो 3 के गुणनखंड हो गए 1 गुणित 3, 4 के गुणनखंड हो गए 1 गुणित 2 गुणित 2, तो इनका महत्तम समावर्तक क्या हो गया, जो दोनों में हो, 1 है। तो यहाँ पर निकाल लिया हमने कि 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होता है, 1 है। ये 2 उदाहरण से। अब 2 क्रमागत सम संख्याएं, तो 2 और 4 ली हमने। 2 बराबर 1 गुणित 2, 4 बराबर 1 गुणित 2 गुणित 2। इनका महत्तम समावर्तक क्या होगा, दोनों में 1 है, 1 लिखा, दोनों में 2 है, 2 लिखा, 2 एकम 2, ये 2 आ गया। यहाँ 2 क्रमागत सम संख्या लिखी 4 और 6। 4 के गुणनखंड है 1 गुणित 2 गुणित 2, 6 के गुणनखंड है 1 गुणित 2 गुणित 3। कॉमन क्या है, 1 है और 2 है, तो 1 गुणित 2 बराबर 2 महत्तम समावर्तक हो गया। 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, 1 और 3 ली, इनके गुणनखंड निकाले और देखा दोनों में क्या है, महत्तम समावर्तक 1 है, जो कॉमन है। 3 और 5 दो विषम संख्याएं क्रमागत, 3 का है 1 गुणित 3, 5 का है 1 गुणित 5, महत्तम समावर्तक जो कॉमन हो ये 1 लिखा। तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होता है, 1। 2 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक 2 होता है और 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 होता है। तीसरा है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का महत्तम समावर्तक इस प्रकार ज्ञात किया गया। 4 बराबर लिखा 2 गुणित 2 और 15 बराबर लिखा 3 गुणित 5। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्वगुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का महत्तम समावर्तक 0 है। क्या यह उत्तर सही है, यदि नहीं तो सही महत्तम समावर्तक क्या है। तो पहले हम बता देते हैं कि ये उत्तर सही नहीं है। तब इसका क्या कारण है, देखो
4 और 15 का महत्तम समवर्तक इस प्रकार ज्ञात करना था। 4 बराबर लिखना था 1 गुणित 2 गुणित 2, जबकि यहाँ लिखा है 2 गुणित 2। 15 बराबर लिखना था 1 गुणित 3 गुणित 5, जबकि यहाँ लिखा है 3 गुणित 5। तो इस प्रकार 4 और 15 का महत्तम समवर्तक क्या होगा? जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ अंक हो, 1 होगा। तो ये महत्तम समवर्तक हमने 1 निकाला, जबकि यहाँ क्या निकाला इन्होंने? 0 निकाला, जो कि गलत है। तो हमने देखा ये कक्षा 6 का गणित अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना की प्रश्नावली 3.6 के सवाल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।